नमस्कार। हम नरेंद्र मिश्र आप देखत हैं गोरखपुरिया भोजपुरिया के बत कही के एक नया एपिसोड। आज हमरे साथे बाटे अभिषेक त्रिपाठी जी जे रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत दिन ले काम कैले हमें, एक बढ़न कंपनी में जीएम रहल हैं और मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका में आपके कार्य क्षेत्र रहल है। अभिषेक जी आर्थिक क्षेत्र में और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी बड़ा जानकारी रखल है, यही से उन पे आज हमन के उनसे बात कही जाए जो टैरिफ युद्ध चला था आजकल। तो अभिषेक जी आपके हमारे स्टूडियो में स्वागत बा। नमस्कार मिश्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे ये जानल चाहते हैं कि जौन आजकल सुनाई देता कि अमेरिका और चीन के बीच जौन एक युद्ध के स्थिति बा टैरिफ के लेके, पहले 104% लगौले हैं, अब 125 कर दिल हैं, मनमाना होता। तो ये पूरे प्रक्रिया के विश्व के वैश्विक अर्थव्यवस्था पे का प्रभाव पड़ी? बहुत अच्छा और सामयिक प्रश्न भाई। और निश्चित रूप से एगो हुआ को के स्थिति बा पूरे दुनिया में। ई व्यापार नहीं उसे ज़्यादा ई एक तरह से आर्थिक प्रभुत्व के लड़ाई बा। बिल्कुल, ई एक तरह से इकोनॉमिक सुपरमेसी के लड़ाई बा अमेरिका चीन के प्रति। तो निश्चित तौर पे पूरे विश्व में एक प्रभाव तक पड़ा था और पड़बे करी। और विशेष रूप से जो सप्लाई चेन के जो बा वो डिस्टर्ब हो जाए, जो कहें कि चीन मैन्युफैक्चरिंग हब बा। और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ी, उससे ज़्यादा ही बा खासकर विकासशील देश में और दुनिया भर के भी जो स्टॉक एक्सचेंज बाटे वही सेंटिमेंट जो बा वो नेगेटिव हो गई बा। कहें कि जो स्टॉक मार्केट होला वो ज़्यादातर भावना और परसेप्शन के लड़ाई बा, तो उनमें निश्चित रूप से नकारात्मक प्रभाव एकर पड़ा था। सुनाई देता कि कई लाख करोड़ रुपया आधा घंटा में एक घंटा में डूब बिल्कुल बिल्कुल। और ओकर ज़्यादा प्रभाव खासकर हमारे जैसे हमन के देश बा भारत, जेमें नया लोग जुड़ा था, जागरूकता भइल बा, तो लोग स्टॉक एक्सचेंज में लोग अपन कमाई पे निवेश करा था, तो जाकर प्रभाव पड़ा था, बिल्कुल पड़ा था। और हमें लगा था आवे वाले दिनों में भी थोड़े दिन ये अनिश्चितता की स्थिति ऐसे ही रही। अच्छा, तो ये बताएं कि भारत पर भी जो टैरिफ रहल है ओके कुछ बढ़ौले बाणे हो, लेकिन फार्मा सेक्टर के और कुछ सेक्टर के छोड़ ले हमें कृषि पे बढ़ल बा। तो एकर कुल मिला के कैसन प्रभाव भारत पे पड़े वाला बा, एकरे बारे में तनी दर्शकन के बताएं। भारत के पे चुनौतियों बा और एक तो अपॉर्चुनिटी भी बा। अच्छा, अवसरों बा, फायदा भी हो सके। हाँ, दोनों हो सकेला। एक तरह से दुधारी तलवार वाली स्थिति बा। एक तरफ तो ये ज़रूर बा कि जब सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग हब जहाँ पे अगर हम चीन में होई तो बहुत सारी कंपनी बा ये अपन जोन मैन्युफैक्चरिंग के बा इंडिया की तरफ शिफ्ट हो सकेला। लेकिन दूसरी तरफ महंगाई बहुत बढ़ सकेला और नया जो निवेशक हुए उनके नकारात्मक उन पे भी कह के स्टॉक मार्केट की जो स्थिति बा, एक दो दिन में आप मंडे के देखबे कैली कि ब्लड बात एक तरह से हो गई। ब्लैक मंडे कहल जाता ओके, 20 लाख करोड़ के नुकसान भइल देश के। तो नया जो निवेश करे वाला लोग बा और उनमें से ऐसा बहुत से लोग बा जो नया जिनके बहुत ज्यादा अनुभव नहीं बा, एक तरह के तौर से गुजरे। आजकल तो फैशन चलल बा एसआईपी के, बहुत से मध्यवर्ग, बहुत बढ़न मध्यवर्ग भारत में बा और बहुत बड़ा वर्ग एसआईपी में चल गई बा कि महीना में उनका अपन निवेश होता था, वो मतलब हतोत्साहित हो गई बा। यही स्थिति तनी चिंता करे वाला बा। काहे कि अगर देखल जाए तो पिछले साल फिस्कल ईयर में 3.7 करोड़ लोग अपन डीमैट अकाउंट खोले बा, बल्कि इससे ज्यादा बा शायद। लेकिन उनके अनुभव ना बा तरह के मार्केट में, तो ऐसा स्थिति में पैनिक वाली सिचुएशन हो गई बा और लोगन जल्दी से जल्दी मार्केट से विड्रॉ करा था। तो एमे जरूर मार्केट पे ऊपर प्रभाव नकारात्मक पड़ा था और खासकर जो नया निवेश करे वाला लोग बा उन पर ढेर पड़ा था। ऐसे स्थिति में अगर जे पुरान खिलाड़ी बा निवेश करे वाला जो वो ऐसे स्थिति से एक दो बार दो चार कर चुकल बा, तो वो अनुभव से वो मार्केट में चाहे बनल रहा था या फिर अच्छे स्टॉक्स में होकर निवेश करा था और दीर्घकालीन होकर योजना के तहत काम करा। तो ऐसे लोगों के पैनिक वाली स्थिति में नहीं होके के चाहिए, बहुत जल्दी मार्केट से अपने के विड्रॉ करे के कोशिश नहीं करे के चाहिए। अच्छा, थोड़ा मार्केट में बनल रहे के बनल रहे चाहिए। आने कितना समय देखा थे आपके हिसाब से कि ये स्थिति में सुधार हो सकेला? 6 महीना, साल भर? देखिए, अब जैसे यूरोपियन मार्केट अब बाकी लोग 90 दिन के वो लोग मांगा था इससे कि दोबारा से पर चर्चा हो, चाहे कि हमन से ज़्यादा प्रभाव पड़ा था यूरोपियन यूनियन पे और चाइना जैसे देशों पे।
तो आवे वाला दिन ही तो समय बताई कितना ओकर प्रभाव पड़ा था ट्रंप पे। लेकिन जिस तरह के शख्सियत व्यक्तित्व बा ट्रंप के, तो हमें नहीं लगा था कि ये तरह के जन प्रभाव में ही हो। लेकिन हाँ, ये जरूर अनिश्चित काल स्थिति बा बनल बा और एक वेट एंड वॉच करे वाली स्थिति बा। तो का आपके यही लगा था कि जैसे मान ली ट्रंप जोन बा एक तरफा युद्ध छेड़ले बाटे पूरे विश्व के खिलाफ, तो का आपके हिसाब से कोनो विश्व में ट्रंप से लड़े खातिर कोनो आर्थिक गुट अलग बन सकेला? देखिए, अमेरिका बहुत ताकतवर देश बा और आज यूरोपियन यूनियन की अगर बात करल जाए तो वो नेगेटिव इकोनॉमी के दौर से गुजरा था। इससे भी चीन एकमात्र बा। अगर चीन के, अगर भारत जैसे देश से जो कि कन्वेंशनली एक दूसरे के समीप नहीं थे, अगर ये लोग मिल के अगर कुछ करी तब काउंटर कर सकेला, नहीं तो हमें नहीं लगा था कि बहुत ज्यादा काउंटर करे की स्थिति में अमेरिका भारत और चीन के मिलल संभव लगाता आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ नहीं कहल जा सकेला। कुछ हो सकेला। हाँ, कुछ हो सकेला। लेकिन हाँ, ये जरूर बा कि आज की स्थिति दयनीय जरूर बा और इसे नया जो निवेशक बाटे उनके जरूर बड़ा सोच समझ के ए फील्ड में कदम रखे के चाहिए और निवेश करे के चाहिए। अगर निवेश करबो करें तो दीर्घकालीन योजना के तहत अपन उनके निवेश करे के चाहिए। एसेट एलोकेशन डिफरेंट डाइवर्सिफाइड फील्ड में करे के चाहिए, एक के जगह कुल्ली नहीं करें। अच्छा जो फंडामेंटली या जो बहुत मजबूत जिनका फंडामेंटल बा वो तरह के स्टॉक्स में अपन निवेश करें। मतलब कोनो विशेषज्ञ के सलाह बिल्कुल चलल जा सकेला। अच्छा वित्तीय सलाहकार की भूमिका है जो बहुत महत्वपूर्ण बा। दिक्कत ई बा कि आधे से ज्यादा लोग केवल परसेप्शन के बेस पे लोग इन्वेस्ट कर देता, खासकर फेसबुक और यूट्यूब। बहुत लोगों को पता नहीं बा कि म्यूचुअल फंड होला का होला, SIP के फुल फॉर्म नहीं पता हुआ, लेकिन केहू कह देला तो चला भाई 2000 रुपए महीना मुंह डाल देते। बिल्कुल उनके ही लगा था। लेकिन हाँ, उनके एगो अच्छा वित्तीय सलाहकार के भूमिका खासकर ये अनिश्चितकालीन स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण हो जाला। और केहू प्रॉपर सर्टिफाइड क्वालिफाइड वित्तीय सलाहकार से उनके सलाह लेके ही निवेश करे के चाहिए। ठीक है। तो अभिषेक जी, हमरे दर्शकन के ही आप बताई कि ये जो टैरिफ वार चलता है एकर भारतीय शेयर बाजार पे और सेंसेक्स पे का असर पड़ी, दर्शकन के तनी बहुत सरल शब्द में समझाएं, मोट बात का है। सबसे पहले तो एक इतिहास गवाह बा कि जब वो एक तरह के अस्थिरता दुनिया में व्याप्त होला तो सबसे ज्यादा ओकर नुकसान विकासशील देशन के पड़ेला, जैसे भारत जैसे देश के। तो उनमें सबसे बड़ी बात ये होला कि फॉरेन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, जो FII कहल जाला, वो अपन पैसा विड्रॉ करल लग जाने। तो जैसे मार्केट धड़ाम चाहे ओकर गिर जाला या ओकर प्रभाव पड़ेला, तो ऐसे गिरले से स्टॉक मार्केट में मंदी आ जाए, बाकी जगह मंदी के महंगाई बढ़ जाए, मंदी के सामना करने और GDP को ओकर इम्पैक्ट पड़ी। लेकिन दूसरी तरफ हमके ये लगेला कि चूंकि खुदरा या रिटेल इन्वेस्टर्स भी भारत में या डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बहुत बड़ी तादाद है, तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं कुशन के भूमिका जरूर निभाई। तो इनमें बहुत ज़्यादा परेशान होके के नहीं ज़रूरत बा। हाँ, अपनी तरफ से ज़रूर रिसर्च बेस्ड आपके इन्वेस्टमेंट करे के चाहिए। कहीं भी सेक्टर के समझ के होकर अपन परिपक्वता आपके खुदे दिखावे पड़ी कि कहाँ पे आप अपनी गाड़ी कमाई के निवेश करत थी। और दूसरा ही सही बा कि फॉर अ टाइम बिंग या चाहे थोड़े कुछ समय खातिर जो कन्वेंशनल हमार तौर तरीका रहे पहले, जैसे कि नॉर्मली लोग FD जैसे नेशनलाइज बैंक में लोग करावे जाए, एगो निश्चित उनके रिटर्न जरूर मिले। बिल्कुल हो सकेला कि उनके जैसे नॉर्मल मार्केट में 12%, 15%, 20% ले लोगों के जो रिटर्न मिलत रहे उसे नहीं मिले, लेकिन थोड़े समय तक लोगन के कन्वेंशनल जो फॉरेन जो FD फिक्स डिपॉजिट जैसे चीज की तरफ आवे के चाहिए और उनमें निवेश करे के चाहिए। अच्छा, ये फिक्स डिपॉजिट के तरफ गईले के बिल्कुल ठीक समय बाद। अच्छा, सोना में भी इन्वेस्ट लोग करत रहे सोच के कि बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट बा। तो आज के परिस्थिति में सोना खरीदल चाहे इन्वेस्ट कईल सोना में उचित रही कि? हमें तो हमेशा लगेला कि सबसे सेफ, अगर आप मतलब हमेशा इतिहास में या पहले भी आप देख रहे, जब भी अस्थिरता रहेला देश भर में, युद्ध की स्थिति हो चाहे राजनीतिक तौर पे कहीं गड़बड़ हो, तो लोगों के सबसे ज्यादा सुरक्षित निवेश सोना ही कहल जाला। तो सोना हमेशा से एक तो सेफ इन्वेस्टमेंट बा। हमें नहीं लगा था कि कमजोर हुई। हाँ, कुछ दिशा में जरूर हो सकेला, अगर डॉलर बहुत मजबूत हो जाए तो वो स्थिति में तनी मनी हुई, लेकिन अब वो कहल जाए तो सोना सबसे सुरक्षित निवेश बा और हमें बने रहे के सुझाव हम दिए। ठीक है। अच्छा अभिषेक जी, ये बताएं कि जैसे मान लें
अमेरिका चीन पर बहुत भारी टैरिफ लगा देले बा। चीन के सामान जो अमेरिका में महंग हो जाई, तो का अमेरिका जो चीन में जो कंपनी कुल बनावत है सामान उका भारत में शिफ्ट कर सकेली? अब ऐसा बात बीच में जब ये टैरिफ वॉर के पहले ही अपन पूरा प्रिपरेशन अमेरिका कैले ले ऐसा कहल जाला कि बहुत सारा आईफोन वगैरह वो पहले ही मंगा ले रहे जो बन के रहा, तो वो अपन 2-3 महीना के तो जरूर इंतजाम कई ले बाटे अमेरिका, जहाँ पे महंगाई बरकरार है। लेकिन हाँ, एक अवसर तो जरूर भारत खातिर बनी और मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे नए तो हालांकि लोगों के अब आवे वाले मतलब बहुत सारे अगर पीछे देखल जाए तो लोगों के रुझान जरूर भारत की तरफ बढ़ल बा। सिंगल विंडो जैसी व्यवस्था भारत में दे दिया गई बा, ईज टू बिजनेस वाला जो कॉन्सेप्ट लेके आए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सो वो लिहाज से जरूर लोग दुनिया के ताकत देखा था हमें भारत के तरफ, और ये सही समय भी बा जहाँ पे भारत आर्थिक रूप से नेतृत्व करे के स्थिति में आ गई बा। काहे कि अगर विश्व के परिदृश्य में आप देखिए तो बहुत सारे ऐसे लोग नहीं बा या व्यक्तित्व नहीं के जो ट्रंप के मुकाबला कर सके, और वो स्थिति में भारत जरूर एक नेतृत्व के तौर पे उभर सकेगा। अमेरिका से भारत के संबंध में देखले में बढ़िया लगा था, ऐसा नहीं बा कि खराब बा। देखिए टैरिफ लगल बा, संबंध तो इकोनॉमिक्स पर डिपेंड करेला, तो ये कहल गलत बा। आज से तो पहले यूरोप के साथ भी बहुत अच्छा संबंध रहे, जेलेंस्की के साथ भी ट्रम्प के बहुत अच्छा था, लेकिन परिदृश्य बदलत रहेला और इकोनॉमिक्स सबसे बड़ा चेंजर होला गेम। हाँ, भारत के साथ ही ज़रूर एडवांटेज बा कि अमेरिका के नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में और बहुत सारी जगह पे भारत के प्रतिनिधित्व तो बहुत मजबूत बा। ठीक है, वजह इनका कॉकस चाहे जो इनकर भारत के जो लोग बा वजह बहुत प्रभावशाली बा, तो उसे ज़रूर एक हद तक उनके ट्रम्प पर दबाव रही, लेकिन ट्रम्प के जितला में भी भारतीय लोगन के बहुत सहयोग रहा है। हाँ बिल्कुल रहे, लेकिन उनका जो मागा का जो कॉन्सेप्ट बा वो हिसाब से वो पर चलत है, वो कितना सही साबित हुई आने वाले वक्त ही बताइए। कुल मिला के बहुत निराशा में डूबे के जरूरत नहीं बा। ये स्थिति में भी आशा के किरण बा। हमें लगा था भारत जैसे इकोनॉमी में हाँ जीडीपी में जरूर थोड़े हद तक गिरावट हो सकेला, लेकिन ये हम तो अवसर के तौर पे देखा था ये, और हमें लगा था कि अगर मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे अगर डेवलप हुई तो बहुत सारे रोजगार का सृजन हुई, नए स्टार्टअप्स के एजा दोबारा से एक भूमिका तैयार जरूर हुई, और बहुत सारे ऐसे सेगमेंट जहाँ पे भारत पूरी तरह से डिपेंडेंट रहत रहे अमेरिका जैसे देशन पे, ऊपर जरूर भारत में नई पहल जरूर हुई। ठीक है, अभिषेक जी आपसे बड़ा रोचक जानकारी मिलल, बात भइल और दर्शकन खातिर बड़ा उपयोगी भी हुई। एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि जो खुदरा निवेशक होले, रिटेल इन्वेस्टर, उनके खातिर आपके का सलाह बा? वैसे जी बहुत अच्छा सवाल बा। सबसे पहले तो हमारा ये सुझाव रहे कि लोग भी इन्फॉर्म रहे के चाहिए, रिसर्च करे के चाहिए, घबरा के या परेशानी में पैनिक बटन नहीं दबावे के चाहिए, दीर्घकालीन योजनाओं में उनके निवेश करे के चाहिए, और दुनिया पे मतलब वैश्विक स्तर पे उनके नज़र बनाए रखे के चाहिए, और बाकी जल्दबाजी में आके कोनो जल्दबाजी में निर्णय नहीं लें और अनुशासन में निवेश करें। बस ये मैंने बहुत सी स्थिति तक केहू के हाथ में बांधे, अपने ही के अनुशासन में रख के अनुशासित रहें, और कन्वेंशनल मार्केट के भी देखें। बाहर जो हमारे पुरान वो रहे एफडी जैसे नेशनलाइज्ड बैंक जो कि सेफ इन्वेस्टमेंट बा, सोना के विषय में आप कह ली, तो ऐसी जगह पे वो के एसेट एलोकेशन अपन करें तो ज़्यादा बेहतर निकलता। तो आपके ये एपिसोड कैसन लगल कि कमेंट में ज़रूर बताइए, भी एपिसोड के अपने साथी संगतियन के भी भेजी ताकि जानकारी के अधिक से अधिक लोगन तक पहुंचावल जा सके। गोरखपुरिया भोजपुरिया के जौन प्रयास बा भोजपुरी के संरक्षण और संवर्धन के, ओके आप सपोर्ट कर सकीला, सहयोग हमार कर सकीला। ये एपिसोड के अपने फेसबुक पेज पे शेयर करके, अपने दोस्तन के पास भेज के लाइक करके, एक बारे में बात करके, भोजपुरी के संरक्षण और संवर्धन में आपके साथ हमार बहुत ज़रूरी बा। ये एपिसोड आपके फिर कैसन लगल एक बार फिर हम पूछते हैं, आप जरूर बताइए। सबके नमस्कार। नमस्कार।